हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। तो आज फाइनली असेंचर प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है एंड ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। असेंचर के अंदर कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस का एक सेक्शन आने वाला है जिसके अंदर आपको 12 क्वेश्चंस असेंचर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड आप इजिली 12 के 12 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करके आओगे। तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें देखने वाले हैं, सारी चीजें समझने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जो असेंचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से ही काफी क्वेश्चंस असेंचर के अंदर मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखनी है एंड एंड तक देखनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखने से पहले देखो, असेंचर के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ शॉर्टकट कीज होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारा एमएस वर्ड आता है, हमारा एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस आउटलुक आता है एंड इनके कुछ शॉर्टकट कीज होगी। एंड सबसे पहले क्वेश्चंस देखने से पहले अगर हमें ये शॉर्टकट कीज नहीं आती है तो फिर हमें बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले एक बार शॉर्टकट कीज देखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को एक बार शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की शॉर्टकट कीज देखते हैं। अगर आप लोग को पहले से शॉर्टकट कीज पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एंड अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को सिंसियरली इस वीडियो को पूरी एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल प्लस एन क्या काम करता है। न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग को एमएस वर्ड के अंदर कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वहां पे आप लोग को कंट्रोल प्लस एन कमांड का यूज करना पड़ेगा एंड ये शॉर्टकट कीज आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लेना क्योंकि आपसे डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। आपसे कहीं आपको कहीं सारी शॉर्टकट कीज दे देंगे एंड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सी आपकी शॉर्टकट कीज लगेगी। तो वहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस रहेंगे जैसे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस। तो वहां पे आपको कंट्रोल प्लस एन पे टिक करना है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्टकट कीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि आप लोगों को असेंचर एमएस ऑफिस के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज पे जरूर मिल जाएंगे। तो शॉर्टकट कीज अच्छी तरीके से हमें करके जानी है। कंट्रोल प्लस ओ का क्या काम होगा, ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर ओपन करना है डॉक्यूमेंट तो वहां पे हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। देन कंट्रोल प्लस एस, सेव डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग को सपोज आपने एमएस वर्ड के अंदर सारी चीजें लिख ली है एंड आपको अब सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस से हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। F12 का क्या काम होता है, सेव एज। सेव एज का काम कौन करता है, F12। कंट्रोल प्लस पी से हम प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम क्लोज कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। देन कंट्रोल प्लस जेड, अंडू का काम क्या करता है, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई का क्या काम होता है, रीडू। अब कंट्रोल प्लस राइट एरो, देखो अगर आप लोग कंट्रोल प्लस राइट एरो करते हो तो मूव वन वर्ड टू द राइट। तो जो आपका एक वर्ड है वो राइट की तरफ मूव हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करते हो तो आपका जो एक वर्ड है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। अगर आप लोग कंट्रोल प्लस वन करते हो तो सिंगल लाइन स्पेसिंग आ जाती है एंड अगर आप लोग कंट्रोल प्लस टू करते हो तो डबल लाइन स्पेसिंग आ जाती है। तो ये कुछ एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज थी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो आप लोग को ये प्लेलिस्ट की मैं आप लोग को पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ, इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव के अंदर शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्टकट की इसकी तरफ। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैंने अभी आप लोग को कहा है कि आप लोग को वीडियो एंड तक देखनी है तभी आप लोग को चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखो अगर आप लोग का सेंसर क्लियर करना है तो आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी एंड अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है देन आप लोग बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हो। हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग को कोई चीज अचीव करनी है तो आपकी मेहनत जरूरी है। तो प्लीज अच्छी तरीके से कंसंट्रेटेड देखना सारी चीजें। आप लोग बिल्कुल एकदम अपना सारा का सारा फोकस इस चीज पे रखना जब आप लोग वीडियो सुन रहे हो, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, अब चलते हैं एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन अभी हमने देखा न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस सेव डॉक्यूमेंट, F12 सेव एज, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस जेड अंडू, कंट्रोल प्लस वाई रीडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अगर आप लोग को कहीं पे सब स्क्रिप्ट का काम करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू से हम सब स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे सुपर स्क्रिप्ट का काम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से हम सुपर स्क्रिप्ट का काम यूज कर सकते हैं। तो ये एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज। तो कंट्रोल प्लस न्यू से हम न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से हम ओपन कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन को, कंट्रोल प्लस एस से हम सेव कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, F12 से हम सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू कर सकते हैं। और अगर आप लोग को स्टार्ट करनी है आपकी स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग से तो आप F5 पे डायरेक्टली आप कीज पे यूज करके आप अपनी स्लाइड शो को आप स्टार्ट कर सकते हो।
एंड अगर आप लोग को एंड करनी है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी होगी, तो वहां पे F5 से आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप लोगों को अगर एंड करनी है तो आप ESC डायरेक्टली क्लिक करके आप एंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट MS आउटलुक शॉर्टकट कीज पे। ठीक है, तो यार ये MS आउटलुक शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी आपके आउटलुक के अंदर होगी, मतलब आपके कॉलेज ने भी आप पे आउटलुक पे मेल बनवाई होगी, तो बहुत सारे कॉलेज के अंदर आउटलुक पे मेल होती है। तो अगर आप लोग को कुछ कमांड्स नहीं पता है तो जरूर अच्छी तरीके से सीख लेना। Ctrl+N का काम होता है न्यू ईमेल, Ctrl+O का काम होता है ओपन सेलेक्टेड आइटम, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं, Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+Z से अंडू, Ctrl+Y से रीडू। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी। तो हमने MS वर्ड की देख ली, MS एक्सेल की देख ली, MS पावर पॉइंट की देख ली, MS आउटलुक की देख ली। तो हमने सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो जो इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी कवर कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब ये क्वेश्चंस आपको जैसा का जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम पैटर्न आपको असेंचर के अंदर दिखेगा। एंड आपको MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे एंड आप लोग को एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो अगर आप लोग का ऑप्शन सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे एंड कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सेक्शन के। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे, काफी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली। एंड अगर आप लोग ये पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी अमाउंट के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड आप लोग को इनमें से ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है, तो अगर आप लोग 12 क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे आप लोग के 10 क्वेश्चंस इजिली करेक्ट करके आओगे आप, अगर आप लोग इसको एंड तक देख लेते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वाज रीनेम्ड। तो फोटो एडिटर का रीनेम नाम क्या था, मतलब पहले हमने किस नाम से रीनेम हुआ था? या तो मैनेजर, पिक्चर एडिटर, पेंट एडिटर। तो माइक्रोसॉफ्ट वो फोटो एडिटर का जो रीनेम हुआ था वो हुआ था पिक्चर मैनेजर के नाम से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी पे हमने टिक लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन will help to find the number of working days between two calendar dates। तो दो कैलेंडर डेट है हमारे पास और उसके अंदर से हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने हैं, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है बिजनेस डेज, नेटवर्क डेज, डेज नन ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बिजनेस डेज का यूज करके हम यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड क्वेश्चन नंबर 3, which of the following groups is not present under the insert tab in MS Excel। तो MS Excel के अंदर ऐसा कौन सा ग्रुप है जो प्रेजेंट नहीं होता है इंसर्ट टैब के अंदर? तो ऑप्शन ए है हमारा चार्ट्स, ऑप्शन बी हमारा टेक्स्ट, ऑप्शन सी है सॉर्ट एंड फिल्टर एंड ऑप्शन डी है टेबल्स। तो चार्ट्स भी हमारा इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट होता है, टेक्स्ट भी हमारा इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट होता है एंड टेबल्स भी हमारा इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉर्ट एंड फिल्टर हमारा इंसर्ट टैब के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी पे हम क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स यूजर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस। तो देखो आप लोग फेसबुक यूज कर सकते होगे, व्हाट्सएप यूज करते होगे, इंस्टाग्राम यूज करते होगे। तो इनके अंदर क्या होता है, एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज भेज सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन ये कह रहा है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस। तो ऑप्शन ए हमारा स्नैपचैट, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन एंड ऑप्शन डी है हमारा फेसबुक। तो अब देखो स्नैपचैट की हेल्प से भी हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज करते होंगे स्नैपचैट पे। जीमेल के हेल्प से भी हम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हम अपना डेटा भेज सकते हैं। फेसबुक पे भी हम मैसेज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर पे। तो सी ऑप्शन सी इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A compiler means a person who compiles source program. Option B, the same thing as a programmer. Option C, key punch operator. And option D, a program which translate source program into object program। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक पर्सन हु कंपाइल सोर्स प्रोग्राम ये कोई भी आपका सेंस नहीं दे रहा है। तो ये हमारा लग गया क्रॉस। ऑप्शन बी, द सेम थिंग एज अ प्रोग्रामर, ऐसा नहीं होता है, प्रोग्रामर तो कोड भी करता है, सिर्फ कंपाइल नहीं करता है। की पंच ऑपरेटर ये भी नहीं होगा। तो अब ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे एंड इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ फोकसली आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आप लोग, जैसे मैं आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको उसके आंसर भी
थोड़े याद रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को चीजें याद हो जाए। तो अगर आप लोग फोकसली देखोगे तो आपको वीडियो दोबारा देखने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बारी में आप अच्छी तरीके से सारी चीजें कवर कर लोगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स will take you 2 step backward from any particular directory। तो अगर आप लोग को किसी, आप लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे हो, सपोज यहाँ पे हो आप लोग, किसी फोल्डर पे हो आप लोग, एंड आप लोग को इससे 2 स्टेप्स पीछे जाना है, मतलब एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो आपको 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है। तो आप क्या यूज करोगे, क्या कमांड होगी जो आप लोग यूज करोगे? तो ऑप्शन ए है सी डी डैश डैश स्लैश, उसके बाद है सी डी डैश डैश स्लैश डैश डैश, उसके बाद है सी डी डैश डैश स्लैश, उसके बाद है सी डी डैश डैश स्लैश डैश डैश स्लैश। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ये चीजें आपकी कमांड्स आपको याद रहनी चाहिए, चाहे आपकी शॉर्टकट कीज हो, चाहे आपकी कमांड्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसेंचर के अंदर। तो इजिली इन चीजों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which key is to be held down to select the word or phrase to be selected in MS Word। तो कौन सी की है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्ड को और फ्रेज को, और अपना उसको हेल्ड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑल्ट, ऑप्शन बी है शिफ्ट, ऑप्शन सी है कंट्रोल, ऑप्शन डी है टैब। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी शिफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो शिफ्ट की हेल्प से हम अपनी किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को हेल्ड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बाई एन एक्सीडेंट ए मेल इज डिलीटेड, ठीक है, किसी एक्सीडेंट से मतलब ऐसे ही आपकी कोई मेल डिलीट होगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स विल सेव द मेल। तो देखो अगर आपकी कोई भी, सपोज करते हैं कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन मेल थी, मतलब कोई आपकी जरूरत की मेल थी, एंड वो आपसे गलती से बाय एक्सीडेंट आपसे डिलीट हो जाती है, तो आप उसको कैसे, मतलब कौन सा फोल्डर है जहां पे वो आपको सेव कर सकते हो, आप उसको सेव हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा ड्राफ्ट, ऑप्शन बी हमारा स्पैम, ऑप्शन सी है हमारा इनबॉक्स, ऑप्शन डी हमारा ट्रैश। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्रैश एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी जो डिलीट मेल होती है वो सेव हो जाती है। तो ट्रैश फाइल के अंदर हम जाके अपनी जो मेल है हमारी, जो गलती से हमारे से डिलीट हो गई थी, उसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन एंड वायरस। तो ट्रोजन और वायरस के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ व्हाइल ए ट्रोजन डज नॉट, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी है दे आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग। ऑप्शन सी है नन ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शंस। ऑप्शन डी है वायरस स्टार्ट्स एज अ ट्रोजन एंड स्प्रेड्स लेटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ए वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ व्हाइल ए ट्रोजन डज नॉट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While using formulas in Excel, the notation BB B8 डैश B10 इंडिकेट्स। तो आप जब एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, सम के, एग्रीगेट के, मल्टीप्लाई के, तो इसके अंदर जो नोटेशन होती है B8 डैश B10, तो इसका काम क्या होता है? तो कई सारे ऑप्शन हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10, द प्रोडक्ट ऑफ बी सेल B8 एंड सेल B10, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, या फिर सेल B8 एंड द सेल B10 ओनली, सेल बी ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑल सेल फ्रॉम B8 टू B10। तो सारी की सारी सेल्स जो B8 से है B10 तक, तो सारी की सारी सेल्स होगी। तो ये नोटेशन इंडिकेट करता है कि हमारी ऑल सेल्स फ्रॉम B8 टू B10, ठीक है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले मैं आप लोग को लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ए न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की। तो अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे एंड उसके अंदर आप लोगों ने पीपीटीज बनाई होगी कॉलेज के अंदर, तो वहां पे आप लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई होगी, तो आप लोग को पता होगा कि अगर हमें एक नई स्लाइड को क्रिएट करना है तो हम किस शॉर्टकट की से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंट्रोल प्लस एन होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एस, सी ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट प्लस एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अब आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई है, एंड अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है, आप लोग को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज वन वैल्यू द की वी यूज टू। देखो अगर आप लोगों को, सपोज आप लोगों का, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल से बता देता हूँ। अमन ये नाम है, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया अमन, एंड मुझे इसका फंड साइज इंक्रीज करना है बाई 1, मतलब मुझे अगर इसका फंड साइज 22 है
तो मुझे इसका फंड साइज 23 करना है। तो क्या मैं की यूज करूंगा? देखो मैंने आप लोग को बताया कि यार आप लोग का शॉर्टकट कीज काफी आप लोग को काम आएगी। एंड असेंचर के अंदर आपका एमएस ऑफिस के अंदर शॉर्टकट कीज पे काफी क्वेश्चंस होने वाले हैं। 12 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 3 to 4 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो का एंड तक देख लेना, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लेना। अब देखते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एफ प्लस साइन, कंट्रोल प्लस एफ प्लस सिंबल, कंट्रोल प्लस एफ प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल। ठीक है, तो आप लोग को ये लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स दिख रहे होंगे। अब इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो इस ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अलाउ ए यूजर टू व्यू ए वेब पेजेस? तो कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर को अलाउ करता है वेब पेज को देखने के लिए? तो इसके अंदर आता है हमारा नोटपैड, ऑप्शन ए हमारा नोटपैड। तो नोटपैड के अंदर आप लोग को पता है कि नोटपैड के अंदर हम वेब पेज को ओपन नहीं कर सकते हैं। नोटपैड सिर्फ किस लिए काम आता है? आपको कोई भी आपका डेटा है वो आप लोग को राइट डाउन करना है या फिर आपको कोड सेव करना है, कोई भी आप लोग को चीजें सेव करनी है, डेटा सेव करना है, तो नोटपैड की हेल्प से सेव कर सकते हैं। अब बी ऑप्शन बी है एडोब एक्रोबेट, ऑप्शन सी है गूगल ड्राइव। तो आप सबको पता है कि गूगल ड्राइव का काम क्या होता है? गूगल ड्राइव का काम वेब पेज को दिखाना नहीं होता है बट अपलोड कराना होता है। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी आप लोग को पता है, नोटपैड का भी पता है, एडोब एक्रोबेट का भी पता है। तो आप लोग को सिंपल सा दिख रहा होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प से हम वेब पेज को देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन बॉक्स इन सेलेक्टेड सेल्स? तो कौन सा फंक्शंस होता है जो क्रिएट करता है ड्रॉप डाउन बॉक्स? आप लोगों ने बहुत सारे ड्रॉप डाउन बॉक्स देखे होंगे। तो ऑप्शन है डेटा ग्रेटर देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा ग्रेटर देन डेटा वैलिडेशन, पाइवेट टेबल, डेटा ग्रेटर देन फिल्टर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, डेटा इज ग्रेटर देन डेटा वैलिडेशन। इस फंक्शन के हेल्प से हम ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लेना एंड जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लेना। एंड अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, 1-to-1 सेशंस। देखो यार, एक हमारे 1-to-1 सेशंस आ चुके हैं। एंड ये 1-to-1 सेशंस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस काफी महंगी होने वाली है, 499, इससे नीचे तो कोई प्राइस होती नहीं है। बट अगर आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स के 1-to-1 सेशन देखोगे तो यार वहां पे आप लोग को 499 रुपीज से नीचे कोई भी आप लोग को सेशंस नहीं दिख रहा होगा। बट जो हमारा सेशन है वो आप लोगों के लिए कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है, बस एक टोकन अमाउंट होगी, वो होगी 49 रुपीज की। ठीक है, 49 रुपीज की एक टोकन अमाउंट होने वाली है जिसके अंदर 1-to-1 सेशन रहने वाला है। अब ये टोकन अमाउंट है, सिर्फ मैं कोई चार्ज नहीं पे कर रहा हूँ। देखो 49 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूबर्स के सेशंस देखे होंगे, बहुत सारे क्रिएटर्स के सेशंस देखे होंगे, उनका एम मनी क्रिएट करना है सेशन से, बट मेरा एम मनी क्रिएट करना नहीं है सेशन से। अगर मुझे मनी क्रिएट करनी होगी तो मैं कल को कोई कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को कोई भी 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए होगा, कोई भी 1-to-1 सेशन चाहिए होगा, कोई भी आप लोग को मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी आप लोग को डाउट है, जैसे आप लोग का असेंचर का अभी एग्जाम आने वाला है, तो असेंचर से रिलेटेड आप लोग का कोई डाउट है, आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर कोडिंग में कोई दिक्कत है, किसी भी चीज में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एंड वहां पे आप लोग बुक कर सकते हो 1-to-1 सेशन। ठीक है, 49 रुपीज का ये सेशन होने वाला है। एंड ये सेशन आपको मैं आप लोग को बता दूं, जब आप लोग लोगे इसको तभी आप लोग को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम आप लोगों से जो भी आपका डाउट होगा सारी की चीजें कवर करेंगे। एंड ये सेशन आपको रियली में हेल्प करेगा। आप लोग कॉलेज को एक कितनी बड़ी अमाउंट ऑफ फीस पे करते हो, बट वहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको डिग्री मिलती है। बट आप लोग को जो आप लोग को सही चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, देखो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे, मतलब अगर आप लोग का कोई डाउट हो, जेन्युइनली कोई चीज आप लोग को चाहिए हो, कि अगर आप लोग को कोई प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, प्लेसमेंट से रिगार्डिंग कोई चीज पूछनी है, असेंचर से रिगार्डिंग कोई चीज पूछनी है, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कुछ भी अगर आप लोग को पूछना है तो यार आप लोग सेशन बुक कर सकते हो। 49 रुपीज का सेशन होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया, एक टोकन अमाउंट है, कोई चार्ज नहीं है। ये एक टोकन अमाउंट आप लोग को देनी है 49 रुपीज की, क्योंकि देख लो यार, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं करा रहा हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे करा रहा हूँ, तो उसकी भी अपनी कमीशन फीस कटती है, तो इसलिए एक टोकन अमाउंट रखनी जरूरी थी। तो इसलिए हमने बहुत मिनिमम टोकन अमाउंट रखी है 49 रुपीज। तो एब्सोल्युटली ये बहुत, मतलब ऐसी अमाउंट है कि बहुत हल्की सी अमाउंट है एंड आप लोग काफी कुछ सीखने वाले हो। तो इस सेशन को आप लोग बुक कर लेना, आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा।
तो जाके अगर आपको कोई भी डाउट हो फटाफट बुक कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या फंक्शन हमें यूज करना है एवरेज निकालने के लिए। देखो आप लोग को बहुत सारा डेटा दे दिया, सपोज ये 10, 20, 30, 40, 50, 90 एंड आप लोग को इसका एवरेज निकालना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत सारे हमारे पास वहाँ पे आप लोग को फंक्शन दिखते हैं, सम फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज फंक्शन। तो हम कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे? ऑप्शन है हमारा सम, ऑप्शन बी है हमारा एवरेज, ऑप्शन सी है हमारा मीन, ऑप्शन डी है हमारा एवरेज। तो देखो इसमें और इसमें, इस वाले एवरेज में और इस वाले एवरेज में डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो एवरेज फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल सेव्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। कौन सी एक्सटेंशन होने वाली है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए 2016 में सबसे पहले है डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीपीटीएम, डॉट पीपीएसएक्स। आप लोग को मैं एक बहुत की पॉइंट बता देता हूँ। देखो यार, जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो, चाहे आपको ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होता है या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, किसी भी कंपनी का एग्जाम है, सिर्फ असेंचर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का आप लोग एग्जाम दोगे, एमसीक्यू के अंदर आपसे बहुत सारे डिफिकल्ट ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे एंड आपको सिमिलर लगेंगे। देखो जैसे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉट पीपीटीएक्स, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉट पीपीटी भी टिक लगाएंगे जो कि गलत होने वाला है। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से चीजें देखनी है, बहुत ध्यान से आप लोग को सोच समझ के आंसर लगाना है, क्योंकि चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है, तो हमें हर सेक्शन में ये सोचना है कि यार हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लें। तो 12 क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन तो अपने सेव करके चलने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अगर आप लोग करके जाओगे तो आप इजिली असेंचर क्लियर कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 18, which key combination is used to open the find and replace dialog box in Microsoft Word। तो Microsoft Word के अंदर हमारा क्या की कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम ओपन कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस आर। तो ये काफी सारे ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहने वाला है, कंट्रोल प्लस एच इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्विचिंग टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो कैन बी डन बाय शॉर्टकट कीज विच आर। तो देखो बहुत सारे, जब आप लोग एक डेवलपर के तौर पे काम करते हो, एज ए डेवलपर काम करते हो, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो, तो आपको बहुत सारी टैब्स होती है, टैब्स है तो आप लोग को स्विच करनी पड़ती है। तो अब आप लोग उसको माउस से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप लोग को शॉर्टकट कीज याद है तो वो बहुत हेल्प करती है। ऑप्शन ए हमारा ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी हमारा होम की, ऑप्शन सी हमारा ओल्ड प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अब मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ जिससे हमें क्या करना है। अगर आप लोग को एमसीक्यू सपोज करते हैं कि आता ही नहीं है, ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है बट निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें सारे के सारे एमसीक्यू पे टिक लगा के आना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो अब आप लोग को सबसे पहले आप लोग जितने भी आप लोग को निगेटिव ऑप्शन दिख रहे हैं उसको एक साइड कर लो। ठीक है, जैसे अब चलते हैं ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो ये थोड़ा बहुत लग रहा है। अब होम की, होम की आपको पता है कि होम की से तो यार हमें होम चीजें दिखती है, हम कभी भी अपनी टैब को स्विच नहीं कर सकते, तो ये मुझे गलत ऑप्शन दिख रहा है तो मैंने क्रॉस कर दिया। ओल्ड प्लस लेफ्ट एरो से भी नहीं होगा, अब या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से होगा या फिर ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस टैब से होगा। तो अब आपको चांसेस थोड़े ज्यादा हो गए। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे थी कि यार, अब यहाँ पे देखो कि अगर आप लोगों को 4 में से ऑप्शन चूज करने थे तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी, बट अब आप लोगों को 2 में से ऑप्शन चूज करने हैं, सिर्फ ए और डी। तो या तो आप डी लगाओगे या फिर आप ए लगाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहने वाला है, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस टैब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यार कहीं बार असेंचर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके 2024 बैच के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू शो जस्ट द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो हमें जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको पावर पॉइंट के अंदर शो करना है, तो हम कौन सी ऐसी की है, कौन सा व्यू है जिसकी हेल्प से हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इसके ऑप्शन रहने वाले हैं, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सोर्टर व्यू, ऑप्शन सी है हमारा नॉर्मल व्यू, ऑप्शन डी हमारा आउटलाइन व्यू। तो इसके अंदर आउटलाइन व्यू हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आउटलाइन व्यू की हेल्प से हम टेक्स्ट कंटेंट को शो करा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन असेंचर के अंदर 2023 बैच के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप उनका असेंचर का हुआ था ऑन कैंपस 2023 बैच का। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, सब स्टूडेंट्स को पता होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कैसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। अब आप लोगों को डॉट डॉक भी दिख रहा होगा, डॉट डॉक एक्स भी दिख रहा होगा, डॉट टेक्स्ट, डॉट पीडीएफ। तो अब बहुत सारे लोगों को पता है कि डॉट डॉक एक्सटेंशन होता है, बट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाओगे। डॉट डॉक बहुत सारे लोग डॉट डॉक यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए जो भी चीज आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग को बहुत सोच समझ के उस पर आंसर लगाना है। तो आप अगर आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी, अगर आप लोग को पता होगा कि कौन सी की कौन सा एक्सटेंशन किस काम के लिए यूज होता है, तो आप इजीली उस चीज को अच्छी तरीके से करके आओगे। एंड आप अपना असेंचर का जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, उसके अंदर आपका क्रैक कर लोगे, एलिजिबिलिटी पे पहुंच जाओगे एंड इंटरव्यू तक आप लोग चले जाओगे। एंड अगर आप लोग एक बार इंटरव्यू तक चले गए, तो आपके चांसेस काफी काफी हाई है। क्योंकि अगर सपोज करते हैं कि अगर 200 बच्चे असेंचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 100 बच्चों का वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक कॉलेज से आप मान के चलना कि 100 बच्चे असेंचर उठाने वाली है कम से कम, एक कॉलेज के अंदर से बता रहा हूँ मैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। तो 100 के अप्रोक्स कॉलेज से उठाने वाली है। अब डिपेंड करता है कॉलेज के बारे में कि कौन सा कॉलेज कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मैंने एक आप लोग को अप्रोक्स बता दिया। बट अगर आप लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, इंटरव्यू तक अगर 200 250 बच्चे पहुंच गए, तो 100 बच्चों का सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एंड इस बार ज्वाइनिंग भी जल्दी आने वाली है सेंचर की, क्योंकि 2024 बैच के लिए भी कोग्निजेंट की भी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आई है, टीसीएस की भी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आने वाली है, एंड आपके एसेंचर की भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आई है। तो आप लोगों की भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउज यू टू विजुअली रिप्रेजेंट डेटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो ऑप्शन ए हमारा टेबल्स, तो टेबल्स तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा चार्ट्स, ऑप्शन सी हमारा फॉर्मूलाज, ऑप्शन डी हमारा डेटा वैलिडेशन। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आप लोग को नहीं भी बताऊं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा के आएंगे, क्योंकि अब आप लोग एलिमिनेट कर लेना गलत ऑप्शंस को। ऑप्शन ए टेबल्स, ग्राफिकल फॉर्मेट में हमें करना है, तो टेबल्स भी हो सकता है क्योंकि ग्राफिकल फॉर्मेट में आ जाता है। चार्ट्स भी हो सकता है, अब फॉर्मूलाज तो कभी भी नहीं होगा, डेटा वैलिडेशन भी कभी भी नहीं होगा। तो या तो हमारा टेबल्स होगा या फिर हमारा चार्ट्स होगा। बट ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर हमारा चार्ट्स ज़्यादा आता है और विजुअली रिप्रेजेंट करने का काम हमारा चार्ट्स आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो यार इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो आप लोग को बहुत सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट पता होगी, आप लोग को फोटो के फाइल फॉर्मेट पता होगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए असेंचर के अंदर भी पूछा गया था, 2024 बैच के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो अच्छी तरीके से इसको देख लेना। इसका एक और वेरिएशन है, शायद वो मैंने आप लोग को कवर करा दिया, हाँ ये वाला वेरिएशन भी है, एक और वेरिएशन है इसका, तो वो भी हम देखेंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ऑप्शन ए हमारा एवीआई, ऑप्शन बी हमारा एमओवी, ऑप्शन सी हमारा MP4 एंड ऑप्शन डी हमारा जेपीईजी। तो जेपीएवीआई हमें समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताऊं, उसमें एक ट्रिक बताता हूँ। अब आप लोग को एक चीज साफ साफ दिख रही है कि जेपीईजी तो भाई फोटोज के लिए यूज होता है, हर स्टूडेंट्स को पता है ये चीज। आप लोगों ने फोटोज तो क्लिक करी होगी, तो आप लोग को पता है कि जेपीजी जो फॉर्मेट होता है, पीएनजी जो फॉर्मेट होता है, वो हमारा फोटोज के लिए यूज होता है। तो अलग ही दिख रहा है बिल्कुल कि ये फॉर्मेट वीडियो के लिए तो नहीं होगा, जो फोटो के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन भी आप लोग को देखने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, अब हमें ऑप्शन ए से मतलब नहीं है, ऑप्शन बी से मतलब नहीं है, ऑप्शन सी से मतलब नहीं है। अगर मुझे ऑप्शन डी ही अलग ही दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन डी पे तुरंत ट्रिक लगा दूंगा एंड अपना टाइम आप लोग को सेव करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज नॉट एन इमेज फाइल। अब ये ना आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन के लिए है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, ये कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। मैं आप लोग की अवेयरनेस देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अवेयर हो। तो जितनी ज्यादा कमेंट्स इसके आंसर की आएगी, उतना मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग वीडियो एंड तक देख रहे हो, आप लोग सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ रहे हो। प्लीज सोना मत, अच्छी तरीके से वीडियो देख लेना, पूरी एंड तक वीडियो देख लेना, कंसंट्रेटेड होके वीडियो देखना, मतलब चार जगह मत दिमाग लगाना। अगर आप लोग कोई चीज पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पढ़ाई पे फोकस रखना, ठीक है। तो तभी आप लोग को चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं ना आज क्वेश्चन करता हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कि मैंने जो क्वेश्चन आज किया, सपोज आप लोगों ने कोई क्वेश्चन लीड कोड पे सबमिट किया, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं उसका सॉल्यूशन
7 दिन तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 3 दिन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको भूल जाते हैं। उसका सबसे मेन जो उसकी लैक ऑफ पॉइंट है, आपने उस टाइम जो क्वेश्चन किया था उसको कंसंट्रेटेड नहीं किया था, मतलब आप लोगों ने अपना पूरा कंसंट्रेशन वहां पे नहीं लगाया था। अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसका कंसंट्रेशन लगाओगे एंड खुद से सॉल्यूशन अगर आप लोगों ने सोल्व किया होगा, अच्छी तरीके से सोल्व किया होगा, तो आपको 3 दिन या 7 दिन बाद भी याद रहेगा। ये चीज एक पॉइंट है एंड ये रियल चीज है, बिल्कुल आप लोग को रियल चीज बता रहा हूँ, कोई भी फेक चीज नहीं होने वाली है। एक मेरा दोस्त है, वो एक क्वेश्चन करता है एंड वो खुद से क्वेश्चन करता है, सारी चीजें उसको मतलब बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अगर वो कोई एक चीज कर रहा है तो दूसरी चीज वो नहीं करेगा, ठीक है। एंड वो एक क्वेश्चन करने के बाद उसको, अगर मैं एक महीने बाद, एक मंथ बाद भी कहूँ ना कि भाई ये क्वेश्चन कर दे, तो वो विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। सेम केस में एक दूसरा स्टूडेंट अगर मैं उठा लूँ तो उस पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने उस टाइम पे अपना कंसंट्रेशन से 100% नहीं दिया था। इसलिए अगर आप लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन रखोगे तो यार आप लोग को चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट एन इमेज फाइल? तो डॉट बी एम पी, डॉट पी एन जी, डॉट डब्ल्यू एम वी, डॉट जेपीजी सॉरी। तो सबको पता है जेपीजी तो हमारी इमेज फाइल होती है, पीएनजी भी हमारी इमेज फाइल होती है। तो अब मैंने देखो आप लोगों को थोड़ा सा ना वो दे दिया, क्या बोलते हैं, हिंट। मैंने हिंट दे दिया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या फिर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को कमेंट करनी है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, या फिर आप डॉट बी एम पी डॉट डब्ल्यू एम बी कमेंट करना, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने लोग इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अगर आप लोग को पता है देन इट्स वेरी गुड, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हो। बट एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आपको एसेंचर के लिए याद रहना चाहिए। अगर आप लोग गूगल भी कर रहे हो तो आप लोग को याद रहना चाहिए, जो भी इसका आंसर है वो आप लोग को एसेंचर तक याद रहना चाहिए। एंड तभी आप लोग एसेंचर में अच्छा करके आओगे एंड सारी चीजें अच्छी तरीके से होगी। बट प्रिपरेशन बार बार कहूंगा कि अच्छी तरीके से करनी होगी आप लोग को, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर? तो अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई बार कंप्यूटर को रिबूट कर लिया होगा, बट आप लोग को एक कमांड नहीं पता होगी। तो आज मैं आप लोग को एक कमांड बताता हूँ रिबूट करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, ऑप्शन सी हमारा कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट, ऑप्शन डी हमारा कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस टैब। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है। एंड ये क्वेश्चन काफी बार सेंसर के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। असेंचर के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। एंड अगर आप लोग वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आप लोग को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग को सब्सक्राइब करके चैनल को कमेंट करना है पीडीएफ, ठीक है। आप लोग को एमएस ऑफिस पीडीएफ कमेंट करनी है, क्या करनी है, एमएस ऑफिस पीडीएफ, या फिर आप एमएस ऑफिस भी कमेंट कर सकते हो। आप लोग को मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग एक बार क्विक रिवाइज कर सकते हो सारी चीजों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडो हेल्प? तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए है विंडो लोगो प्लस F1, ऑप्शन बी है ओल्ट प्लस F1, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस F1, ऑप्शन डी है ओल्ट प्लस F1, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए विंडो लोगो प्लस F1। अगर आप लोग को पता है कि हमें विंडोज से रिलेटेड चीजें हो रही है तो विंडोज लोगो प्लस F1, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। द न्यूमेरिक डेटा एंटर्ड इन द वर्कशीट एमएस एक्सेल के अंदर हमें न्यूमेरिकल डेटा आप लोग को एंटर करना है, इज अलाइंड बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो न्यूमेरिक डेटा है वो कहाँ पे अलाइन होगा? तो ऑप्शन है हमारा सेंटर, ऑप्शन बी हमारा लेफ्ट, ऑप्शन सी है राइट, ऑप्शन डी है टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो राइट में आपका जो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा जो आपका डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, वो राइट में आपका अलाइन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डज द यूआरएल http://www.uni.edu टेल यू अबाउट द सोर्स? तो डॉट एडू में आप लोग को बता देता हूँ, ये डोमेन नेम होता है एजुकेशनल पर्पज से, ठीक। अगर आप लोग को कोई भी एजुकेशनल अपनी वेबसाइट होस्ट करानी है तो आप लोग को डॉट ईडीयू के हेल्प से आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स का देखा होगा, बहुत सारे कॉलेजेस का देखा होगा। तो हमारा डॉट एडू एजुकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए है इट इज एसोसिएटेड विद एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज एसोसिएटेड विद मिलिट्री, इट इज एसोसिएटेड विद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ दिस। तो अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं भी बताऊं तो आप लोग को पता होगा कि डॉट एडू से हमारा एजुकेशनल रिलेट कर पा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय? देखो आप बहुत सारे
ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, चाहे वो आपका ऐड हो, चाहे वो आपका सब्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका मल्टीपल हो या फिर आपका डिवाइड हो, बहुत सारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। तो किसकी हेल्प से हम ऑपरेट कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर? ऑप्शन ए हमारा मेमोरी, ऑप्शन बी हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी हमारा एएलयू मतलब आपकी जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर ये सारे ऑपरेशंस आते हैं, चाहे आपका ऐड का हो, चाहे आपका सब्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका मल्टीपल हो, चाहे आपका डिवीजन हो। तो एएलयू इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following can be used to navigate from one slide to another in the same presentation or to a slide in another presentation? तो आप लोग कैसे नेविगेट कर सकते हो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर, चाहे वो आपकी सेम प्रेजेंटेशन हो या फिर आपकी दूसरी प्रेजेंटेशन हो? तो ऑप्शन ए हमारा फूटर, ऑप्शन बी है हमारा हेडर, ऑप्शन सी है हमारा हाइपरलिंक, ऑप्शन डी है हमारा अटैचमेंट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। हाइपरलिंक की हेल्प से हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सेम प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो। तो हाइपरलिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ए फीचर ऑफ एमएस ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड सेव, सेव एज, ऑटो सेव, बैकअप। तो देखो सेव से हम सेव कर सकते हैं, सेव एज से हम सेव एज कर सकते हैं, ऑटो सेव। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड यूज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेव हम कर सकते हैं ऑटो सेव की हेल्प से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो सेव पे हम क्लिक कर देंगे, मतलब ये राइट ऑप्शन है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द एचटीएमएल एडिटर दैट वाज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003? तो कौन सा हमारा एचटीएमएल एडिटर था जब तक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं था, अंटिल 2003 तक? तो वेब पेज, एक्सप्लोरर, फ्रंट पेज, ड्रीम वीवर। तो फ्रंट पेज इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज ए टैब ऑन ए ब्राउजर? तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर ब्राउजर पे कई सारे आप लोगों ने टैब ओपन किए, सपोज ये टैब 1 है, टैब 2 है, टैब 3 है, टैब 4 है। अगर आप लोग को कोई भी टैब क्लोज करनी है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस का सिंबल होता है, या तो आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग उसको क्लोज कर सकते हो। बट एक की कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हेल्प से हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो एक की कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की हेल्प से हम डायरेक्टली अपनी क्लोज कर सकते हैं टैब को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। Which feature is used to make a selected sentence all capital letter or all small letter in MS Word? अगर आप लोग को MS Word के अंदर सारे के सारे सिलेक्टेड सेंटेंस को या तो कैपिटल के अंदर करना है या फिर स्मॉल लेटर के अंदर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है चेंज लेटर, ऑप्शन बी है चेंज सेंटेंस, ऑप्शन सी है चेंज केस, एंड ऑप्शन डी है हमारा चेंज वर्ड। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। चेंज केस मतलब आपका अपर केस और लोअर केस। तो चेंज केस की हेल्प से आप अपर केस और लोअर केस के अंदर चेंज कर सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस आउटलुक मेल फाइल? तो एमएस आउटलुक मेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? पीएसटी, ऑप्शन है हमारा पीएसटी, ऑप्शन बी हमारा डीओसी, ऑप्शन सी है हमारा ईएक्सई, ऑप्शन डी हमारा मेल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ कैन यू टेल द मेल दैट यू हैव रीड फ्रॉम द ईमेल दैट यू हैव नॉट रीड? तो ऑप्शन ए है द अनरीड मेल विल बी ऑन टॉप, ऑप्शन बी है द अनरीड मेल will be on bottom, option C है the unread mail will be bold, option D है the unread mail will be blue। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डू यू रिक्वेस्ट ए रिसिप्ट टू शो एन ईमेल हैज बीन रीड? ऑप्शन ए है राइट क्लिक द सेंड बटन एंड चूज सेंड द रिसिप्ट, ऑप्शन बी है क्लिक द सेंड रिसीव टैब एंड क्लिक द रिसिप्टेड मेल बटन, ऑप्शन सी है क्लिक द ऑप्शन टैब फ्रॉम द मैसेज विंडो एंड चूज रिक्वेस्ट रिसिप्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शंस रहने वाले हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्वेश्चन सेंचर के अंदर 2024 में भी आया है, 2024 बैच के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड 2023 बैच के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो होपफुली 2025 बैच के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाली है। कोडिंग की वन शॉट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोग को शो हो जाती है, आप लोग तुरंत के तुरंत वीडियो अपलोड होते ही तुरंत के तुरंत सारी की सारी वीडियोस अच्छी तरीके से कवर कर लेना, जिससे कि आप लोग की एसेंचर की प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल हो जाए। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा 1-to-1 मेंटरशिप्स का। एंड मैंने बताया था कि इसका प्राइस काफी एक
बुक अमाउंट है, बस एक मतलब ये मान लेना कि एक टोकन अमाउंट ले रहे हैं हम आपसे। काफी यूट्यूबर्स आप लोग दिख जाएगी कि 399, 499 एंड काफी महंगे महंगे वहां पे आप लोग को स्लॉट्स दिख जाएंगे। बट ये हमारी मेंटरशिप सिर्फ आपको 49 रुपीज में मिल जाएगी। तो आप लोग को जाना है, जाके बुक करने हैं आपको सेशंस, एंड मैं आप लोग को 1 to 1 गाइड कर दूंगा, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके एसेंचर की प्लेसमेंट रिगार्डिंग हो, या फिर आपकी कोडिंग के रिगार्डिंग हो। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप सेशन बुक कर सकते हो, एंड आप लोग इजिली सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। आप लोग को सेशन में से काफी चीजें सीखने को मिलेगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर? तो एमएस वर्ड किस लिए यूज होता है? डिजाइन पिक्चर्स, डिजाइन वीडियोस, पेंट, डिजाइन टेक्स्ट। तो यार देखो, एमएस वर्ड का यूज आप सब लोगों को पता होगा कि टेक्स्ट के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्यूमेंट्स कैन बी डैश विद एमएस वर्ड। तो डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन ए हमारा क्रिएटेड, ऑप्शन बी एडिटेड, ऑप्शन सी है सेव्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2024 बैच के अंदर ये क्वेश्चन आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन से ईयर में रिलीज हुई थी? 1981, 1982, 1983, 1984। तो ये कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1983 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज हुई थी। तो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोग को बता दी है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली है। तो यार आप लोग को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देख ली है, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए हैं, तो आप इजिली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, कॉमन एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सेक्शन रहने वाला है सेंचर के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड बाकी वीडियोस भी आने वाली है, जिससे कि आपके सारे के सारे सेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो कोडिंग की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इंटरव्यूज की भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।